हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आपने जो प्रीवियस वीडियो अच्छे से काम किया होगा और देखे होंगे। आई विश ऑल द बेस्ट। तो चलिए इसका सेम कंटिन्यूटी हम कंटिन्यूस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज और कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज करेंगे, रिजल्ट्स दे दूंगा, बहुत अच्छे से काम करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो ऐसे बोल रहा है, देखो कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन है। जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करूँगा तब मैं कुछ चीज़ें आपको मैं वहाँ समझा दूंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी लिमिट को एक झटके पे मैं वहाँ रिजल्ट दे दूंगा, स्टैंडर्ड वर्जन दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ आप सीखते चले जाओ। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि एक ऐसा फंक्शन है, वो बोल रहा है ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा वो देखना है, ठीक है। तो ये x बिलोंग्स टू रेशनल है, x बिलोंग्स टू इरेशनल है, कुछ रेशनल और इरेशनल में वो डिफाइन हुआ है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप ऐसे ध्यान रखो बच्चों, माय स्टूडेंट्स। तो इसको g ऑफ x आप x को ले लो एंड h ऑफ x आप माइनस x को ले लो, माने एक को आप g ऑफ x ले लो और दूसरी वाले को h ऑफ x ले लो, ठीक है। और ये हम डिफाइन करेंगे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू f है इफ, ये कंडीशन है। ये फंक्शन ये जो डिफाइन हुआ है इस फॉर्मेट में, तो ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इस पॉइंट पे। कब होगा बच्चों? इफ़ ये आप चेक करना है g ऑफ a इज इक्वल्स टू h ऑफ a, बस इतना आपको काम करना है, ठीक है। तो हमारी g ऑफ x ये है, h ऑफ x ये है, वैल्यू पुट कर दो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सीधा ही g ऑफ x इज इक्वल्स टू h ऑफ x इक्वल करके लेके चलेंगे, देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल्स टू माइनस x है, तो ये क्या आ गया, तो 2x बराबर 0 हो गई, है ना। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, तो ये तो दो प्रोडक्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी दैट मीन्स ए बी अगर मेरा ज़ीरो है, इसका ये कतई मतलब नहीं है आइदर ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और स्टेटमेंट हमने अच्छे से पढ़े हैं, उसका मतलब ये भी होता है दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ दो क्वांटिटी है, 2 है एक x है, और ऑलरेडी एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, तो भाई इसको x को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, है ना। यहाँ और इतने डिटेल में बात नहीं करेंगे, फिर भी मैंने समझा दिया, मेरी कर्तव्य बनता है एक सारे छोटे छोटे चीज़ भी आपको स्किप ना करूं, वो समझा दूं। अगर समझ गई हो तो भी सीख लो और वो बेहतर बन जाएंगे। ये a की वैल्यू आ गई 0, तो माने ये जो फंक्शन है f(x) रेशनल इरेशनल से डिफाइन हुआ है ना बच्चों, तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 पे ही कंटिन्यूस होता है। तो मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन में आपको मिलेंगे इस रेशनल और इरेशनल में। तो वो पूछेगा, ये से पहला ऑप्शन में दे दूंगा f इज कॉन्टिन्यूस ऑन R, और ऐसे दे दूंगा एक्सेप्ट सिंगलटन सेट 0। अब कंफ्यूज तो कर रहा है, ऑप्शन ही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। f इज कॉन्टिन्यूस ऑन Z, है ना, Z पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 0 को छोड़ के बोल रहा है। अच्छा, C ऑप्शन में ऐसे बना दिया, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं है। डी मैंने ऑप्शन बना दिया, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू होगा? मान लो SCQ का क्वेश्चन है, SCQ MCQ वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये बोलता है 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। काहे का होगा? कहाँ आपने दिखा दिया, सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉन्टिन्यूस है। कहाँ है? सिर्फ डी ऑप्शन में करेक्ट हो गई, f कंटिन्यूस नहीं बोल रहा है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। आई बात समझ माय स्टूडेंट्स,
यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मतलब वर्जन है ना, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गई। अब तो भाई ये तो बच्चे निकाल सकते हैं, लेकिन इसको घुमा फिरा के ऐसे लैंग्वेज के ऊपर वो कंफ्यूज कर रहा है बच्चों। लैंग्वेज है, मार खा जाते हैं बच्चे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स they are failing due to lack of their languages. Their languages, nothing. They have a good concept and they can do any questions. You give them any questions, they will solve this within a minute. They will solve all the questions related to the subjected, means जो भी related subjects हैं वो तो सारे कर देंगे। But वो जो फेल हो जाते हैं इसमें लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज एंड लॉजिक ये 2-4 बातें होते हैं। लॉजिक साफ सुथरी बनाओ, डेवलप करो, और लैंग्वेज को साफ सुथरी करो, ये तो एग्ज़ाम आपका हो ही जाएंगे। इसमें आ जाओ तो आप क्या करना है, इसको इक्वेट कर दो। x = 1 - x है, तो यानी कि ये 2x = 1 हो गई। x = 1/2, सिर्फ इस पे कॉन्टीन्यूस होगा, बाकी पॉइंट पे किस पे नहीं होगा। और आप कितने भी ऑप्शन खुद से बनाना है बच्चों। जब क्वेश्चन करते हो क्या हो सकता है, आप खुद से क्वेश्चन करो, खुद को क्वेश्चन करो, दीवार को क्वेश्चन करो, आपके दोस्त को क्वेश्चन करो, आपकी किताब को क्वेश्चन करो। मान लो वो आपका दोस्त है, कोई आपके पास नहीं है तो भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मैं अकेला था और मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया था। मैंने दीवार को मैंने पढ़ाया, मेरी छोटे भाइयों को मैंने पढ़ाया, मेरे दोस्त को मैंने पढ़ाया। फ़िलहाल मेरे दोस्त वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं है, वो कॉमर्स का है, फिर भी मैंने उसको पढ़ाया। मैंने उसको पूछा कि भाई मुझे क्वेश्चन पूछ लो ऐसे ऐसे, तो मैं आंसर दे दूंगा। उसको एक लाइन भी उसको मैथमेटिक्स का नॉलेज ही नहीं है, फिर भी यही तरीका होता है बच्चों पढ़ने का। ओके, आपके पास दोस्त है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी मैंने समझा दिया। इधर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। मैं ये ऐसे करते हैं, sin x cos हाइपरबोलिक x है, समझ आया? ये कभी होता है क्या बच्चों? तो आप इक्वेट करो, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं मिलेंगे। माने ये स्टेटमेंट लिखो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R सच दैट, ये जो है ना साइन x इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक x बन जाए। ऐसे संसार में भगवान ने ही नहीं बनाया, ऐसी कोई रियल नंबर नहीं है बच्चों जो ये होल्ड करे। अगर ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है तो भाई कंटिन्यूस कैसे बोल रहे हो इस फंक्शन को? तो ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। हाँ, फिलहाल अगर क्वेश्चन अगर ऐसे देता तो मुझे बताओ, ये अगर क्वेश्चन ऐसे देता तो साइन x इज इक्वल्स टू, अगर कॉस x देता तो वी नो दिस वैल्यू, ये तब इक्वल होता है कब? 45 में, है ना? x को आप π/4 ले लो, है ना? π/4 ले लो, क्या ये नहीं होल्ड करते हैं? इसका की वैल्यू 1/√2 है, इसका भी 1/√2 इक्वल है। क्या यही सिर्फ एक है? नो। तो यही नहीं, उसके साथ क्या जोड़ेंगे? n π जोड़ दो, क्या दिक्कत है? n π जोड़ दो और n को रेस कर दो पूरे इंटीजर पे। r पे मत ले बैठना, r पे ले मत बैठना, तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगी। यहाँ मैं कुछ अगर ऑप्शन दे दूँ तो अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन था, बच्चों ने निकाल दिया। मान लो ये cos x है, ये क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं इतना, कोई बच्चा तो सिर्फ इतने में अटक जाएगी। तो पहली ऑप्शन में अगर दे दूँ दिस f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r, क्या ये सही है? पूरे r पे कॉन्टिन्यूस है? नहीं जी, स्पेशली ये फंक्शन में कॉन्टिन्यूस। मैं जानता हूँ कि z इज ए सबसेट ऑफ r, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है। z इज सबसेट ऑफ कोर्स r है,
But you cannot claim, you cannot say this statements by writing this statement that you are implying this f is continuous on R. No, it's not ना बेटा. अगर सुनो, अगर इस पे होल्ड करता, इसमें अगर कंटिन्यूस है तो भाई सुपर इसे सबसेट है, तब कोर्स कंटिन्यूस होगा. लेकिन छोटे पे कंटिन्यूस हो गई तो बड़े पे कंटिन्यूस होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है. हाई बात समझ में स्टूडेंट्स. अगर सुपरसेट में कंटिन्यूस हो गई तो ऑफ कोर्स उसकी सबसेट में होगा ही, क्यों नहीं होगा. ठीक है. तो ऑन आर बोल रहे हो तो नहीं जी, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. तो बी में एफ इज कॉन्टिन्यूस हो रहा है ऑन जेड पे, ये भी ऑप्शन हो सकता है. क्या जेड पे ये पूरे कॉन्टिन्यूस है? आपने एन को जेड ले लिया और ऐसे डिफाइन कर दिया. इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है पूरे इंटीजर पे? नहीं. आप मान लो 0 ले लो, 0 पे होगा तो 0 लोगे तो यही होगा. हाँ जी हो रहा है. -1 तो कंफ्यूज मत हो, होल्ड होता है. ठीक है. तो यही तो वो पावरफुल टूल है माय स्टूडेंट्स. मैं बोलता हूँ सी एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू π/4 एंड डी मैंने ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस मैंने दिया, और आप कुछ भी ले सकते हो. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है? देखो ये तो गलत हो गई, ये तो नहीं होगा. और देखो ये क्या बोल रहा है, पर्टिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ इसमें कंटिन्यूस होगा. नो, हमने देखा ये कंटिन्यू, ये जो होल्ड करता है वो ये फंक्शन, ये पॉइंट पे होल्ड करता है, और ये सारे पॉइंट्स जो इंटीजर पे आता है तो ये सही हो या ना हो वही टिक करेंगे. क्योंकि 4 ऑप्शन में से 3 गलत कर दिया आपने, डिस्कार्ड कर दिया, एंड बचा एक है, तो वही आंसर हो जाएंगे बच्चों. यही अप्रोच करने का एक ही मात्र तरीका है, ये क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने का. ठीक है. तो आप वो वाला अच्छे से देखने की कोशिश करो नेक्स्ट, और हम अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे. पहले मैं कुछ रिजल्ट्स में दे दूंगा, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करेंगे बच्चों. ठीक है. और 2-3 क्लास कंटिन्यूटी में लेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल डिविजन चले जाएंगे. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ. तो रियल एनालिसिस तो चल रहा है, इसको मिटा देते हैं. अब हाईलाइट वर्जन है ये कि भाई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेट का, थोड़ी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है. तो नेट का एक रिजल्ट होता है, पावरफुल टूल है, वो होता है आपका क्या है, आइडेंटिटी थ्योरम. ठीक है. आइडेंटिटी थ्योरम होता है हमने कॉम्प्लेक्स में भी आइडेंटिटी थ्योरम मैंने पढ़ाया है ना. तो रियल का ये जो कॉन्टिन्यूटी में आइडेंटिटी थ्योरम, और थोड़ा ध्यान से चलना है. पहली वर्जन ये बोलता है, मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है. ठीक है. R to R है, ये डिफाइन हुआ है, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है. अच्छा, लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन R. कॉन्टिन्यूस है तो ऑन R होगा. ठीक है. क्योंकि R से R डिफाइन कर रही हो. दूसरी बात क्या है, ये पहली है रिक्वायरमेंट. दूसरी रिक्वायरमेंट ये बोल रहा है ये कोई भी D है, ये डेंस सबसेट है ऑफ किसका, R का है. ओके, बहुत बढ़िया. तीसरी बात क्या उन्होंने दिया, ये हाइपोथेसिस है. हाइपोथेसिस देखो जितनी वीक होता है ना बच्चों, उतनी वो जो कंक्लूजन है उतनी हाई पावरफुल होता है, और जितने हाइपोथेसिस कम दिया जाता है तो भाई वो पावरफुल टूल बन जाएंगे वो कंक्लूजन के लिए. सो ये डेंस सबसेट है ऑफ R है. तीसरी बात ये उन्होंने बोला कि भाई fx का जो वैल्यू है वो 0 होता है किस पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये अंडरलाइन करना है, ये D है, ये जो डेंस आपने दिया है. ठीक है. D पे
अच्छा, तो ये जो कंक्लूजन है ना बेटा, वो क्या हो जाएंगे, एफ इज आइडेंटिकली जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जब जब ये इंटरव्यू में ऐसी छोटी छोटी बातें ही पूछते हैं बच्चों, ध्यान रखा करो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बोले तो ये दिस इज नथिंग, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखना है। कोई भी आप फंक्शन डिफाइन है, अगर कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हो तो ये ओवर सी हो जाएंगे, और यहाँ ओवर आर या फिर ऑन आर भी हम बोला करेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन देखो क्या अच्छी चीज़ है। इनमें से अगर मैं इसको कहीं पर भी ऐसे ऐसे, तो उसका कॉन्वर्स तो मैं बाद में बात करूँगा। ये आइडेंटिटी थ्योरम का पहली वर्जन है। बोल क्या रहा है, इसको लिखने का एक भी तरीका है, ऐसे भी आपको मिलेंगे एग्जाम में, दूसरी वर्जन और ऐसे भी मिलेंगे। कैसे? इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, if a continuous function defined on R, ठीक है, एग्री, ये शब्द यूज करो, एग्री ऑन क्या है, ऑन ए डेंस सबसेट ऑफ R, देन ये क्या बोलेगा, देन F एग्री ऑन आर। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वर्ड्स भी मैंने देखा है एग्जाम में, ये भी पूछा है और ये ऐसे भी पूछा है। ये पावरफुल टूल है, आइडेंटिटी थ्योरम है, ऐसे वैसे नहीं हल्के में नहीं लेना इसको। मैं इसका एप्लीकेशन करूँगा, लेकिन थ्योरम तो समझने की कोशिश करो। जिसको ये नहीं आएगा वो तो कुछ भी होगा। और एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या ये सर यही एग्ज़ाम आएंगे? नहीं, एग्ज़ाम में डी के प्लेस में कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट आपको दिया जाएगा, रिप्लेसमेंट आपको मिलेंगे। कैसे भाई? डी के जगह, डी क्या है, डेंस सबसेट ऑफ आर का कोई भी डेंस सबसेट आपको दिया जाएगी। अगर किसी ने डेंस सबसेट निकालने नहीं आता है तो उसका कोई इलाज नहीं है बेटा, उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने आपको टोपोलॉजी ऑन आर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। डेंस सबसेट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या लॉजिक है, क्या रूल है, सारे मैंने रियल एनालिसिस तो शुरू से कर रहे हैं ना बच्चों। अब जाके थर्ड चैप्टर या फिर फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया, सेकंड चैप्टर आई थिंक, आई होप सो, आप जाके चेकआउट कर लेना, मैंने पढ़ा दिया है। तो यहाँ और वो वाला बात नहीं करेंगे। इधर आ जाओ। वो बोलता है सपोज ये फंक्शन आपका कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपने देखा है, कॉन्टिन्यूस है, और कोई डेंस सबसेट आपके पास है, ठीक है। तो और वो डेंस सबसेट क्या होता है, ये फंक्शन पूरे के पूरे जीरो होता है, आइडेंटिकली जीरो होता है। किस पे? डी पर, आर पे नहीं है। अगर ये डी पर आर हो गई है ना बच्चों, ये खींच के ले जाएगी कि भाई ये एफ को आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। ये सिंपल सा प्रूफ है। अगर वो चाहते हैं तो भी वो वाला कर देंगे, लेकिन हमको प्रूफ नहीं चाहिए। हमको तो कौन सा भी याद रखना है, डेवलपमेंट करेंगे, हम चीज़ें को थोड़ी थोड़ी याद करने की कोशिश करेंगे। ये वर्ड क्या बोल रहा है? इफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन आर एग्री ऑन ए डेंस सबसेट ऑफ आर, देन एफ भी एग्री करेगा ऑन आर, माने ये भी जीरो हो जाएंगे ऑन आर पे। कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर डेंस सबसेट ऑफ आर का कोई भी डेंस सबसेट में फंक्शन अगर आइडेंटिकली जीरो होता है, डेंस के सिर्फ और डेंस के सेट मैंने बोला, और किसी भी नहीं होता है, ये आइडेंटिटी थ्योरम है। क्यों बोलोगे? ऐसे सवाल खड़ा मत करो जो मीनिंगलेस है। सवाल खड़ा करो, मुझे अच्छा लगता है जो सवाल पूछते हैं, लेकिन मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना बनता है बच्चों। अरे गरे उठा के मत पूछा करो, वो बकवास चीज होता है, ठीक है। आई लाइक टू डिस्कस द क्वेश्चंस बट इन अ वैलिड रीजन। डोंट ट्राई टू मेक अ फूल समवन एल्स by putting some irrelevant question, है ना। irrelevant question पूछो मत, ऐसे नहीं करना है।
तो डेंस सबसेट में अगर कोई फंक्शन आइडेंटिकल 0 होता है कोई भी सबसेट में, आर का डेंस सबसेट में, तो ये भी 0 हो जाएंगे बोल रहा है। तो एप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, ये सिर्फ इतना नहीं है, दूसरी वर्जन ये क्या बोलता है, ये ऐसे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं इनमें से ये कोई भी, मैंने के अगर मान लो ले लिया, और के बिलोंग्स टू कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर ले लो, या फिर रियल नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। और तो यहाँ क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी है। थोड़ा देखने दे माय डियर स्टूडेंट्स, के भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फॉर ऑल है, ठीक है। अगर ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डी होता है तो ये भी बोलता है कि ये भी ऐसे होगा बोल रहा है, ये भी ऐसे होगा बोल रहा है, ठीक है। ये दूसरी वर्जन। तो यहाँ बोल सकते हो इफ ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन आर एग्री ऑन ए डेंस सबसेट ऑफ आर देन फॉर एग्री ऑन ए डेंस सबसेट ऑफ आर फॉर, यहाँ लिखना है क्या है, फॉर ऑल फॉर एनी रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर के लिए, देन एफ एग्री ऑन आर, ये भी एग्री कर जाएगी। तो वैसे ही मान लो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले रही हो और एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स अगर ये होल्ड करता है तो एफ एंड जी को आइडेंटिकली ये भी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएंगे, वो बोल रहा है। तो इट्स अ पावरफुल टूल्स है ये। तो क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन कैसे आएंगे अगर आप मुझे बताएंगे बच्चों, तो सुनो। तो डी को रिप्लेसमेंट किया करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन में डी की जगह कोई भी आर का डेंस सबसेट हम लेके काम कर सकते हैं। तो नेट में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन था। तो आर टू आर वो बोल रहा है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया है, ठीक है। और उन्होंने ये वाला दे दिया कि भाई एफ ऑफ, ये पहली है, दूसरी उन्होंने दे दिया एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू, उन्होंने क्या दिया, फॉर आर बिलोंग्स टू क्यू दिया है। देन इतनी हाइपोथेसिस दे दिया, और क्यू उन्होंने नंबर दे दिया, है ना। तो हाइपोथेसिस में उसने 3-4 ऑप्शन पूछा है। पहला ऑप्शन उन्होंने ये वाला ऐसे पूछा, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, ये बोल रहा है। बी बोल रहा है एफ इज आइडेंटिकली 0 बोल रहा है। सी इज एफ इज आइडेंटिकली आर बोल रहा है। एंड डी आपका नॉन, मैंने यही दे दिया, मुझे तो क्वेश्चन वो अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको आइडेंटिटी थ्योरम आता है वो तो कर देगी, नहीं जिसको आता है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बैठ के सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ ही जाएगा। और जो मन में जो 4 ऑप्शन है ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन में वो बाद में वो क्लिक करके ले आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। मुझे बताओ कि ये आइडेंटिटी थ्योरम है? हाँ, ये सबको से क्यों? क्योंकि ये क्यू डेंस सबसेट होता है कि नहीं, डेंस सेट ऑफ आर है। तो वो वाला सेकंड ऑप्शन, सेकंड बीट वो उन्होंने नहीं दिया, तो वो लैंग्वेज वो डी के प्लेस में क्यू दे दिया। और क्यू हम जानते हैं रेशनल नंबर हमेशा डेंस सबसेट ऑफ आर होता है। मैंने वो क्वेश्चन जब किया था पहले, जो मैंने टोपोलॉजी ऑन आर पे, वो वहाँ डेंस में बहुत काम किया है, वो जाके चेकआउट कर लेना, नहीं तो आप जानते हो। तो ये आइडेंटिटी थ्योरम है। तो क्या हो जाएंगे, तो ये वाला होल्ड करना पड़ेगा। कितना आसान है, कितने टाइम लगते हैं क्वेश्चन देखते ही, कितने टाइम लगेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। सो
ये ऐसे हैं इसका एप्लीकेशन। और क्यू के प्लेस में कुछ भी डेंस ऑफ सेट में आप डिस्कस कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आ जाओ जो कि ये भी नेट का है। नेट का कॉन्सेप्ट में यहाँ बार बार कितने आसान बनते हैं यही जस्ट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो वो बोलता है ये रिजल्ट नंबर कितना, आप नंबर डाल लेना बच्चों। जब आप नोट करते हो वो आप खुद से नंबर डालो, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कितने नंबर कहाँ से यहाँ पढ़ा हूँ वहाँ, वो मेरे से नहीं होगा। आप नंबरिंग करके चलो, जब मैं रिज़ल्ट देता हूँ उसका आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट रिज़ल्ट नंबर आप डाल देना। तो मैं हार्ट्स डालता हूँ, क्या बोलता है ये फंक्शन है, पावरफुल है, ये ध्यान रखना F2R। और ये क्या है माय स्टूडेंट्स, आप खुद से जानते हो, वो वर्ड आप लिख लो। लेट F फ्रॉम R टू R बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऐसे भी तो लिखो कॉन्टिन्यूस। और क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कुछ चीज़ें उन्होंने डिफाइन कर दिया बच्चों कि भाई दिस इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स। वो वाला मैं रिज़ल्ट आपको दे दूँगा, वो बहुत पावरफुल टूल है जो कि एग्ज़ाम के लिए हमको बहुत हेल्प होगा। उन्होंने ये सेट ले लो, ये एक सेट उन्होंने दे दिया, दिस कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, क्या बोला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। दूसरी सेट उन्होंने बता दिया x बिलोंग्स टू r सच दैट एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। थोड़ा इसको मैं ऐसे दे दूंगा ताकि इसमें ही सारा क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ठीक है। सारे कंप्लीट पैकेज में यहाँ से दे दूंगा। ये पावरफुल है, इसको हल्के में मत लिया करो, ऐसे हैं। एंड डी भी एक सेट है, x बिलोंग्स टू r सच दैट f of x is less than or equals to 0। एंड e एक सेट है, इतना ही सेट है, x belongs to r such that f of x is greater than or equals to 0। देन ये ऑप्शन है, ये नेट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में ये बोल रहा है कैपिटल A इज ओपन, बी ऑप्शन में कैपिटल B इज ओपन, सी ऑप्शन कैपिटल D इज क्लोज्ड। अच्छा, ई सॉरी ए बी सी, डी ऑप्शन में उन्होंने कैपिटल E इज क्लोज्ड। सेट है, ये सारे के सारे सेट है, ठीक है। SCQ का MCQ का क्वेश्चन मान लो, MCQ का क्वेश्चन है। तो कोई बच्चा यहाँ से जजमेंट कर सकता है क्या, एक कंटिन्यूस है तो ओपन है क्लोज है, वो इतने तो काम वो कर नहीं सकता। ये एनालाइज करके ये फॉर्मेट बनाया गया है माय स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ भी है, बड़ी लंबी है, एक प्रूफ आपका थोड़ी लंबी है। ये अगर प्रूफ कर दिया तो सारे के सारे वो बाकी आएंगे, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक। बस सिंपल सा इसका यूज करके ही वो प्रूफ हुआ है, लेकिन हमको वो प्रूफ नहीं चाहिए, वो तो किताब में पढ़ा है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। मेरी इंटेंशन क्या है, मैं तो ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें आपको जेनरेट करके थोड़ी चीज़ें आपको याद करवा देता हूँ, याद करवाने की कोशिश में लगा रहता हूँ मैं, कि कैसे आपको पढ़ाऊँ जो वो चीज़ें आपके मन में बैठ जाए, आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो आप वो क्वेश्चन देखें, वो अच्छे लगने लगे। दिस इज़ माई ओनली वन मोटिव, ओके। जितना हो सके उतनी आसान में करने की कोशिश करता हूँ मेरी लेक्चर में, बस इतना ही तो मेहनत कर सकते हैं हम एज ए फ्यूचर प्रोफेसर होने वाला हूँ। तो लेट्स वेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर हेवनली गॉड, है ना। चलिए माय स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोलता है एक कंटिन्यूस है,
तो एक अब चीज़ें मैं यहाँ ध्यान रखवाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, ये ABCD सेट है, 5 सेट है। इस पांचों के सेट में आपको कैसे याद रखना है, जहाँ इक्वल टू है, कहाँ इक्वल टू है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो जहाँ इक्वल टू आपको दिखाई दी, ये वाला इक्वल टू साइन जहाँ दिखाई दे, वो सेट क्लोज्ड है। तो यहाँ फॉर्मूला बना दो। ऐसी टाइप फंक्शन में पहला रूल इक्वल टू है तो क्लोज है, ये बना दो। दूसरी फॉर्मूला नॉट इक्वल्स टू तो भाई ओपन है, ख़त्म, बात करो। और एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछो मुझे, मैं करवा दूंगा, है ना। तो ये क्या सेट हो जाएगा, इक्वल टू है तो भाई ये क्लोज, इक्वल टू नहीं है ओपन, ये भी ओपन, और ये क्या हो गई क्लोज्ड, और ये क्या हो गई क्लोज्ड। तो देख के मुझे बताओ वहाँ ऑप्शन में ए इज ओपन, कहाँ से, ए क्लोज है भाई, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। बी के बारे में बोल रहा है वो ओपन है, हाँ जी ये सही है। एंड सी के बारे में नहीं बोल रहा है, डी के बारे में क्या बोल रहा है, क्लोज बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। ई की भी क्लोज बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक ही ऑप्शन गलत है। ओके माय स्टूडेंट्स, तो यहाँ से चीज़ें मैं एक झटके में बढ़ा दूंगा। तो अब ये 0 के प्लेस में अगर कोई भी रियल नंबर कोई के दे तो ये के है, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, ये टाइप 2 क्वेश्चन बना दो। तो यहाँ से ऑप्शन जैसी मर्जी आपके वही चलेंगे, सेम फॉर्मूला वही का वही, इक्वल टू है, क्लोज है, तो सारे के सारे ये सेम फॉर्मेट में क्रिएट हो गई बच्चों। यही तो आसान बनाना, पढ़ा जो टीचिंग स्टाइल है ना बच्चों, वो आसान बनाना पड़ेगा आपके लिए। ऐसे तो नहीं तो वो उसमें और उनमें और मेरे से क्या डिफरेंस है, आपको भी डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ाते हैं, उसकी अप्रोच कैसी है। अगर मेरा अप्रोच आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसकी पढ़ाई अच्छा लगेंगे। मेहनत काफ़ी सारे किए हैं बच्चों, ऐसे नहीं कि हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए चुना है, नहीं। आप नहीं हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलो, क्योंकि मेहनत हम बहुत करते हैं बच्चों, और आप खुद देखते हो। तो वो भी बेनिफिट मिल जाए, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, वो भी क्वालिफाई करने की औकात में आ जाए। आपके तो मैं बना दूंगा, कंटिन्यूटी आप रखो, पोटेंशियल तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो सेम के सेम अब मान लेते हैं ये मिटा दिया, ये 2 फंक्शन मान लो मैंने ले दिया, एफ एंड जी, ये दोनों अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, और एक सेट ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, जी ऑफ एक्स है, यहाँ भी 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 जी ऑफ एक्स है, तो ये भी सारे के सारे वैलिड रीज़न है। तो जैसी मर्जी ऑप्शन वो पूछे, हमको सिर्फ 2 ही फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, जहाँ इक्वल टू है क्लोज है, जहाँ इक्वल टू नहीं है तो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको पूरे के पूरे ख़त्म कर दिया। किताब में से एप्लीकेशन जो दिया था वो भी मैंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आएंगे तो भाई नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम और इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन करेंगे और सारे एक झटके में रिजल्ट्स देने की कोशिश करूँगा। 3rd में आ जाओ, वो आइडेंटिटी रिजल्ट है आपके, आपने कैसे नंबर दिया वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ 2nd हर्ट्ज मैंने नंबर दे दिया, रिजल्ट पे आ जाओ। पहला ये बोलता है, हम जानते हैं कि भाई कौन से रिजल्ट है वो। मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये f एंड g 2 कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। आपने देखा कि भाई f भी कॉन्टीन्यूस है, g भी कॉन्टीन्यूस है। देन ये क्या बोलता है कि f ले लो या फिर f प्लस और माइनस g ले लो, f इंटू जी ले लो, f बाई जी ले लो, और यहाँ ध्यान रखना है g ऑफ a आपका नॉन जीरो होना है। ये कॉन्टीन्यूस किस पे, एट x इज इक्वल्स टू a पे। सारे के सारे बात में x इज इक्वल्स टू a पे करूँगा बच्चों, ठीक है। तो वो और बार बार नहीं लिखूँगा।
मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस इस पे हैं, और ये सारे के सारे फंक्शन में ऐसे भी होता है 1/f और ये f ऑफ a भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो सारे के सारे फंक्शन में कंटिन्यूस होगा। दूसरे रिजल्ट पे आ जाओ। मान लेते हैं ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है इस पे एक ही पॉइंट पे, और बार बार नहीं बोलूँगा, एंड g आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है। तो भाई आप जो f है प्लस g करोगे ये भी आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे a पे, इस पे, और बाद में नहीं बोलेंगे। थर्ड पे मान लो ये आपका कॉन्टीन्यूस है एंड g आपका डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, सच दैट यहाँ थोड़ा काम करेंगे कि भाई f आपका नॉन ज़ीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, f आपका नॉन ज़ीरो है, तो आप ये जो f एंड g करोगे ना, f इंटू g, ये भी डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे a पर। बोलेंगे सर अगर ये स्टेटमेंट ना दी तो एग्ज़ाम के माने ऑप्शन में ऐसे कोई आया, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट किया और ऑप्शन में ये वाला दिया लेकिन ये वाला मेंशन नहीं है, तो क्या करोगे? नहीं, वो गलत करोगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी एक चीज़ है माय स्टूडेंट्स, दिस मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, दैट जितना वो लिखा जाता है ना, जितना उसकी मतलब है बस उतना ही उसका मतलब है, जितना लिखा है बस उतना ही उसका मतलब है। खींच के मत लाया करो। डोंट ट्राई टू मेक एनी सेंस। नो, जितना लिखा है भाई उसका उतना ही मतलब निकालो, उससे काम करो। अगर ये नहीं दिया है, ये भी दिया है, तो वो गलत ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखो हमेशा लाइफ में। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो, थोड़ी ध्यान से चलना पड़ता है। से फोर्थ रिजल्ट पे आ जाओ। गॉफ भी आपका कॉम्पोजिशन है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, वो कॉम्पोजिशन में आएंगे। हम वर्ड्स में उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रोडक्ट, but in the sense what I am trying to tell you that if we are talking, if I am using the word product in place of a composition in the function, then भाई उसका प्रोडक्ट का मतलब ये है, फंक्शन में बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, तो वो कॉम्पोजिशन ही हो, कॉम्पोजिशन ही है वो। ठीक है, तो गॉफ या फिर फॉग ये भी आपका कंटिन्यूस होता है, वो तो ध्यान रखना है। और जितना भी आप ले लो, पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, कांस्टेंट फंक्शन ले लो, और क्या ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, e⁻x, साइन x ले लो, cos x ले लो, साइन हाइपरबोलिक x ले लो, या फिर cos हाइपरबोलिक x ले लो। ये सारे के सारे हमेशा कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं। ये कहाँ है? एवरीवेयर। और एवरीवेयर को अंग्रेजी में मैथमेटिकली टर्म उसको ऑन आर भी लिखते हैं। ऑन आर जो है वो एवरीवेयर भी वही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वही है, पर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर यही है। पता मैंने लैंग्वेज में इतना फेंक मतलब तोड़ फोड़ किया है, जिसने देखा उसको अच्छा तो लगना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है, इन सारे के सारे इतने फंक्शन जो 7 फंक्शन मैंने दिया, वो 7 फंक्शन का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो माय डियर स्टूडेंट्स, वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये ध्यान रखना है। कंटिन्यू मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन माने मैंने बोला 2x प्लस साइन x, क्या ये कंटिन्यूस है? बिल्कुल है, ये भी कंटिन्यूस। ये तो पॉलिनोमियल है, ये क्या है? साइन x है, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस। तो क्या बोल रहा है रिजल्ट? यहाँ आ जाओ, पहली रिजल्ट वो लग जाएगी और वो कंटिन्यूस हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसा बोला कि भाई 4 प्लस साइन स्क्वायर x ये बने, ये भी होता है।
ठीक है, तो ये वाला भी कंटिन्यूस हो जाएंगे एवरीवेयर है, सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बात नहीं कर रहा हूँ। ऑन आर होता है हमेशा, लीनियर कॉम्बिनेशन का भी ऑन आर पे वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी तो होगा, लेकिन अभी जो इंट्रोड्यूस नहीं किया तो उसका नाम क्यों जिक्र करते हो। ठीक है, एंड 6th रिजल्ट पे आ जाओ। ये जो है ना बच्चों, ये फंक्शन है, कोई डोमेन से आपने आर डिफाइन किया और ये आपने क्या है देखा कि कॉन्टिन्यूस है सर। ठीक है, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है ए पर। देन ये जो फंक्शन होता है ना बच्चों, वो है ना वो वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है। वो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये जो एफ को मैंने बोल दिया, सॉरी एफ नहीं, कौन सी, वो जो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ना बच्चों, वो क्या बनते हैं, वेक्टर स्पेस। अगर वेक्टर स्पेस बनते हैं तो कुछ ना कुछ तो डायमेंशन बनना चाहिए, नहीं तो वो कैसे होगा। वेक्टर स्पेस ही नहीं है तो डायमेंशन का काय का बात करेंगे हम, नहीं करना चाहिए। सो ये कुछ जाना माना रिजल्ट है। x7 का बना लो, मान लो ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो भाई मोड एफ भी आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, इसका मिनिमम फंक्शन ले लो, इसका मैक्सिमम फंक्शन ले लो, वो भी कंटिन्यूस होते हैं, मोड एफ भी कंटिन्यूस होते हैं। ये कुछ आपके पास मैंने कुछ रिजल्ट्स दे दिया माय स्टूडेंट्स, उसको ध्यान में रखो। बाकी मैं आगे जब क्वेश्चन आंसर करूँगा डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन में ये मैं बोल दूँगा, तो इसका एप्लीकेशन आपको मैं बाद में करूँगा। लेकिन आज इसी के साथ हम वीडियो को ऑफ करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आपको शेयर तो ज़रूर करना है आपके दोस्तों के साथ। माय इतना हेल्प हमको कीजिए, हम आपको बना देंगे कुछ ना कुछ क्यों, इस एग्ज़ाम आपकी लाइफ सब सेट करने की रास्ते पे हम चल रहे हैं। आप भी मेरे साथ चलो माय फ्रेंड्स। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट एज ए टीचर टू यू ऑल माय स्टूडेंट्स who are watching, who are following me, who are subscribed my YouTube channel, and who are actually connecting with me and working with me and preparing with me with my YouTube videos. आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे, भरोसा रखो। और ये सारे एप्लीकेशन हम करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी की चैप्टर में से ही हम मिलेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।